स्वागत है सबका एक बार फिर से। सबको प्रणाम। आंख बंद कर लें और अपनी आती जाती श्वास को देखें। अपने साथ हो जाएं। आंख बंद कर लें और अपने साथ हो जाएं। अपने होने के एहसास को महसूस करें। और पूरी तरह रिलैक्स, कोई तनाव नहीं। कहीं शरीर में अकड़ापन हो थोड़ा हिला लें। बॉडी को थोड़ा हिला के ढीला छोड़ दें, शिथिल छोड़ दें। चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएं। ध्यान का मतलब रिलैक्सेशन, जागरूक रिलैक्सेशन। नॉर्मली क्या होता है, जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमें नींद आ जाती है। जब हम लेटते हैं, रिलैक्स होते हैं तो हमें नींद आ जाती है। लेकिन ध्यान में हमें होश बनाए रखना है और रिलैक्स हो जाना है, 100% रिलैक्स। कुछ ना करते हुए, एक ऐसी स्थिति जहां आप कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ सोच भी नहीं रहे, कुछ पास्ट और फ्यूचर भी जहां ड्रॉप हो जाता है। 100% आप प्रेजेंट मोमेंट में हो जाते हो। और प्रेजेंट में भी नो जजमेंट, नो प्लानिंग, नो सोच विचार, कुछ नहीं। आप केवल होते हो, होश से भरे, और चेतना कहीं जा नहीं रही, कहीं किसी पे पड़ नहीं रही, किसी के बारे में सोच नहीं रही। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है ध्यान की स्थिति। जब ध्यान सब तरफ से हटा लेते हैं, ध्यान को चारों तरफ से हटाकर ध्यान की ऊर्जा बस बची है लेकिन वो पड़ नहीं रही कहीं पे भी, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है ध्यान में होना। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में हुआ जाता है। आप ध्यानस्थ हो सकते हो जब सब करना छोड़ देते हो, जब सब कुछ एक्टिविटी जो है, एक्शंस जो हैं, आप उसको स्टॉप कर देते हो। जितने भी एक्शन चल रहे हैं बॉडी से, माइंड से, इमोशन से, उन सबको हटा देते हो। और उसके बाद जो चेतना है वो सिर्फ आपके पास होश रह जाता है, बोध रह जाता है, चेतना बनी रहती है। लेकिन अब वो कुछ कर नहीं रही, किसी पे पड़ नहीं रही, कुछ सोच नहीं रही। वो है आपका असली होना, असली स्वरूप। जो हम बात करते हैं कि ये जान लेना मैं कौन हूँ, रियलिटी में मैं कौन हूँ। रियलिटी में मैं कौन हूँ कैसे जाना जाएगा? जब हम अपनी इंद्रियों को शांत कर लेंगे, चुप कर लेंगे, उससे कोई काम नहीं लेंगे। ना हम देख रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना सूंघ रहे हैं, ना सोच रहे हैं। इंद्रियों का जो भी काम है वो नहीं कर रहे और केवल बने हुए हैं, होशपूर्वक सजगता है। और आप न कुछ करने की अवस्था में बैठे हैं और इस वक्त आपको कुछ चाहिए भी नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। इस मोमेंट से भी कुछ नहीं चाहिए, ध्यान से भी कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए।
इस पल में होना ही मुक्ति का होना, और इस पल में आपका पूरा हो जाना। आप पूरी तरह से मुक्त हो गए सारी धारणाओं से, सारे विचारों से, सारे दुख से, सारी टेंशनों से आप मुक्त हो जाते हो जब आप स्वयं में ठहर जाते हो बिना कुछ किए। तो बिना कुछ किए जब हम होते हैं, वो हमारा होना ही असली होना है। बाकी तो हम बनते हैं, माँ बन जाते हैं, पिता बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन होते हैं, होना जो है हमारा वो कैसा है, जहाँ कोई भी लेबल नहीं, कोई भी टैग नहीं, कोई मैं तेरा नहीं, कोई अपना पराया नहीं, जहाँ कोई सोच नहीं, कोई मान अपमान नहीं, कोई लाभ हानि नहीं, सिर्फ आपका होना, आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेजेंस। शून्यवत आपका होना। देखें कैसा महसूस हो रहा है। ये है स्थित प्रज्ञ की स्थिति। जब हम स्थित प्रज्ञ माने कि एक स्थिरता अपने भीतर की अकंप स्थिति, जहाँ पे कोई कंपन नहीं है, कोई हलचल नहीं है, अब आप कुछ सोच नहीं रहे, कुछ चाह नहीं रहे, कोई उम्मीदें नहीं लगाई हुई, पास्ट की चीज़ें तंग नहीं करी, फ्यूचर की कोई कल्पना नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं। आपने सब कुछ ड्रॉप कर दिया, मौन में हो गए, चुप हो गए, शांत हो गए। तो कहाँ है दुख, कहाँ है चिंता? कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम सोचते हैं तो ये भ्रम होता है कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो और उसी की वजह से हम दुखी सुखी होते रहते हैं। तो दुख सुख से पार होने का एक ही उपाय है, मन को शांत रखना, बिना कारण सोच को, जो बिना कारण सोच में हम पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं पास्ट फ्यूचर, इनसिक्योरिटी, इन्फ्योरिटी, इसने ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया। अपने अंदर हमने कितने कॉम्प्लेक्सेस बनाए हुए हैं, किसी ने कुछ कह दिया हमें बुरा लगता है। ये सारी धारणाएं, सारी सोच हमारी खुद की ही हैं। इस वजह से हम दुखी होते रहते हैं। कोई तारीफ़ कर दे, खुश हो गए, किसी ने कुछ कह दिया, दुखी हो गए। यानी हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को दिया हुआ है। तो जैसा बटन दबाएं वैसा हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो यदि हम मुक्त हो जाएं, दूसरा कुछ भी कहता रहे, कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी सोचता रहे, उससे हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना, प्रभावित नहीं होना, उसका कोई भी प्रभाव हम पे ना पड़े। हम बस अपने ही आत्मा में रिलैक्स रहें, खुश रहें, शांत रहें, मौन रहें, और ज़रूरी होने पर रिस्पॉन्ड करते रहें। ये हमारी साधना है, ये तपस्या है जो हमें करनी है। ये तप करना है, वाणी का तप, रिलैक्स रहने का तप, जिसको तप कहा भी नहीं जा सकता। ये इतना सरल है, इतना आसान है, पर हम करते ही नहीं या करना चाहते ही नहीं, इसलिए वो होता नहीं। यदि हम चाहें तो क्यों नहीं हो सकता? तो सबसे पहले हमारी चाहना कि हम चाहें कि हमें अब सत्य के मार्ग पे चलना है, आत्मा में स्थिति अपनी बनानी है, दूसरों से प्रभावित नहीं होना, दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना,
दूसरे कुछ भी कर रहे हो, मुझे मेरी आत्मा में स्थित रहना है, शांत रहना है, स्थिर रहना है, अकंप रहना है। तो ये पहले तो हमें निर्णय लेना है कि मुझे ये ऐसा इस दिशा में आगे बढ़ना है। दूसरों को जवाब देना, दूसरों को स्पष्टीकरण देना, दूसरों को बुरा भला बोलना, दूसरों ने कुछ कह दिया तो चिंता करते रहना, इस चीज़ से हटकर एक अब नई जिंदगी, नई शुरुआत करनी है कि शांत रहना है, मौन में रहना है, जज नहीं करना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है ना, लाभ हानि मान अपमान इनसे थोड़ा ऊपर उठना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे ने क्या कह दिया, क्या कर दिया, वो उसकी प्रॉब्लम है। वो अपने बारे में बता रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वो अपने बारे में बता रहा है, हमारे बारे में नहीं बता रहा। वो अपनी खबर दे रहा है। कोई अच्छा तारीफ़ कर रहा है, वो भी अपनी ही खबर दे रहा है कि वो अच्छा इंसान है, तारीफ़ करना जानता है, उसको आर्ट आती है प्यार से बोलने की, इसलिए वो तारीफ़ कर रहा है। वो हर व्यक्ति अपनी ही खबर देता है। जब कोई इंसान बोलता है तो वो अपनी ही खबर देता है कि वो इंसान खुद कैसा है। तो इसलिए हमें दूसरों के एक्शन से प्रभावित नहीं होना है, रिएक्शन में नहीं आना है, शांत रहना सीखना है। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोगों की बारी है। कोई प्रश्न है किसी का, पूछ सकते हैं। और बाकी लोग ध्यान में डूबें। जो लोग ध्यान में गहरे जा चुके हैं वो ध्यान में ही डूबे डूबे सुनते भी रहें। निष्क्रियता में क्रिया भी हो रही है, लेकिन एफर्टलेसनेस को महसूस करें। तो जब आपको एफर्टलेसनेस का स्वाद आ जाएगा, है ना, कि एफर्ट है लेकिन ऐसा एफर्ट जो एफर्टलेसनेस है, यानी कि उसमें कोई भी तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो उसको कहते हैं एफर्टलेसनेस एफर्ट, एफर्टलेस एफर्ट, एफर्टलेस एफर्ट। तो हमें एफर्टलेस एफर्ट की तरफ बढ़ना है। हमारी ज़िंदगी में एफर्टलेस एफर्ट हो, यानी कि सहज एफर्ट हो, सहज एक्शन हो, जिसमें कोई तनाव ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई ज़्यादा दौड़ भाग ना हो, संघर्ष ना हो। सहजता में ज़िंदगी को जीना, मोमेंट टू मोमेंट, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग हो, एनीथिंग यू कैन शेयर। हाँ जी, प्रणाम। थर्ड आई जब ओपन होती है ना, वो कैसे कैसे होती है और क्या होता है? देखो, थर्ड आई ओपन होती है, क्या होता है, इन सब चीज़ों में अभी आप ना पढ़ें, क्योंकि जब हम किसी से सुनते हैं तो हमें वो इमेजिनेशन होता है कि अच्छा मुझे अभी तक तो ये नहीं हुआ, है ना, तो हम थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आपकी आँख थर्ड आई खुलेगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो हमें इमेजिनेशन से बचना है, प्रोजेक्शन से बचना है, और हर एक की अलग अलग वो होती है, अनुभव होते हैं। जरूरी नहीं कि जो थर्ड आई का अनुभव किसी एक को हुआ वो वैसा ही सबको सेम हो, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो हमें इन चीज़ों में ना पड़े। अभी आप अपनी सहजता की ज़िंदगी को जिए, मोमेंट टू मोमेंट खुश रहना, शांत रहना, बस इसी पे हमें काम करना है। बाकी जो होगा वो परमात्मा अपने आप करवाता है, प्रकृति अपने आप, जिस लायक हम होते जाते हैं वो ऑटोमेटिक होता जाता है। हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता कि क्या होता है, कैसे खोलें, है ना। जब थर्ड आई खुलेगी, उसके लायक हम हैं क्या, है ना। अगर हम उस लायक हो जाएंगे ना जिस दिन, अपने आप खुल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। और यदि हम उस लायक अभी नहीं हैं तो अभी हम वो पढ़ाई करें जिस क्लास में हम हैं। ठीक है,
ऐसा प्रश्न पूछें जो सच में आपकी लाइफ का हो, लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी जर्नी से रिलेटेड हो, जो आप फेस कर रहे हो आज की डेट में। हाँ, आपकी आँख, आपकी थर्ड आई खुल रही है या खुल चुकी है, तब आप ऐसा कोई प्रश्न पूछें। सुनी सुनाई बातों में से कोई प्रश्न उठा के ना लाएं, है ना। आपकी थर्ड आई खुल रही है तो मैं आपसे को बात कर सकती हूँ। अगर नहीं अभी खुल रही है या अभी आपकी वो स्थिति नहीं है तो अभी आप मत पूछें, है ना। जैसे मान लो कोई 10वीं क्लास का बच्चा है, वो 10वीं क्लास का एक प्रश्न पूछे अपने कोर्स से रिलेटेड। अब वो पीएचडी में क्या होता है, वो उसमें पीएचडी करेंगे तो क्या होगा, वो जब आप पीएचडी करोगे तब वो प्रश्न रेलेवेंट है ना। हाँ जी। बाकी एक चीज़ और आपने पूछा है तो मैं बता एक चीज़ देती हूँ कि खुलने का क्या, अगर आप चाहते हो कि हमारे चक्रा खुलें तो उसके लिए नियमित ध्यान कीजिए। समर्पण जितना करोगे उतना अच्छा है, और भक्ति मार्ग बहुत अच्छा है, सरल है। उसमें जितना आप समर्पित होके जिएंगे, मोमेंट टू मोमेंट जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ना, स्वीकार भाव में जितना जिएंगे, जितना स्वीकार भाव में जिएंगे उतना ही हम परमात्मा की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए, आप लोग आंख बंद करके 2 मिनट ध्यान करें। मेरे को एक ज़रूरी कॉल अटेंड करनी है। प्लीज़ आप लोग 2 मिनट ध्यान करें, मैं वापस ज्वाइन करती हूँ। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न है? हाँ, तो हम बात कर रहे थे थर्ड आई की। तो खुलने के बाद क्या होगा वो तो आप जब जिसकी खुलेगी वो तब हम बात करेंगे, लेकिन कैसे खुल सकती है उसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता सकती हूँ कि जितना जितना हम अपनी आत्मा में ठहरते जाएंगे, जितना हम शांत होते जाएंगे, जितना समर्पित होते जाएंगे, समर्पण हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, स्वीकार भाव ज़्यादा होगा, अपनी ईगो को हम ड्रॉप करते हुए चलेंगे। अपनी ईगो हमारी जब मिटना शुरू हो जाती है, जब हमारे नीचे के जो चक्रास हैं वो तब तक एक्टिवेट रहते हैं जब तक हम संसार में पूरी तरह से एक्टिव हैं। जब हमारी ईगो, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, ये सारी चीज़ें बहुत हमारे अंदर गहराई से पड़ी हुई हैं, तब तक हमारी एनर्जी नीचे ही रहती है। कोई धन कमाने के लिए, कोई सेक्स के लिए, कोई रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़े, लोगों की नज़रों में मैं कैसे उठूं, इन्हीं सब चक्रों में जब हम पड़े रहते हैं तो हमारी एनर्जी जो है नीचे के ही चक्रा में बनी रहती है। जब कोई व्यक्ति इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, शांत हो जाता है, वैराग्य आ जाता है, अब उसे ना तो धन की लालसा है, ना रिलेशनशिप के लिए वो भाग रहा है कि मुझे ये को प्यार क्यों नहीं करते या मुझे कोई चाहिए जो मेरे साथ हो। वो सब चीज़ें भी ड्रॉप हो जाती हैं जब आप अपने में खुश रहने लगते हो, अनकंडीशनल लव देने लगते हो। शिकायतें आपकी बिल्कुल बंद हो जाती हैं, ना के बराबर। तो धीरे धीरे ऊर्जा जो है नीचे के जो क्षेत्र से ऊपर आने लगती है, क्योंकि जब आपने नीचे वाले काम बंद कर दिए, धन के पीछे भागना, है ना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थॉट्स आना, ईर्ष्या द्वेष होना, ये सब नीचे के चक्रा का प्रमाण है कि आप लोग नीचे के चक्रा में, कोई भी व्यक्ति है वो फिर दुखी होगा, परेशान होगा, ईर्ष्या द्वेष में भी होगा, उसको गुस्सा भी आएगा। ये सारी चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि अभी नीचे के चक्रा में इसकी एनर्जी फंसी हुई है। जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे, पहले तो हार्ट चक्रा आता है। हार्ट चक्रा में क्या है, अनकंडीशनल लव जब तक हमारे अंदर नहीं आता तब तक वो हार्ट चक्रा खुलता नहीं है। तो पहले 4th में ही हमारी को काफ़ी ऐसा सात्विक हो जाना होता है, इतना प्योरिटी में आ जाए कोई इंसान कि जिसको शिकायतें नहीं हैं, बहुत प्यार में है, बहुत सतोगुण में आ गया, सबकी भलाई के लिए सोच रहा है। ऐसे व्यक्ति का हृदय खुलने के बहुत चांस होते हैं कि फिर वो अनकंडीशनल प्रेम में आ जाता है और उसका हार्ट चक्रा खुलने लगता है धीरे धीरे। फिर जब वो ऊपर
विशुद्धि चक्र जब उसका खुलने लगता है तो वो बहुत ही प्योरिटी में आ जाता है, साक्षी भाव में आ जाता है। अब प्रेम से भी वो ऊपर उठ के साक्षी में आ जाता है। अनकंडीशनल लव करने के बाद अभी भी उसका जुड़ाव तो दुनिया में ही रहता है। जब वो लोगों के साथ ही भलाई के काम करेगा, अच्छा अच्छा कुछ सतो गुणों में रहेगा ज़्यादा, पर अभी भी लोगों से वो मुक्त पूरी तरह से नहीं होता। लेकिन जब साक्षी में वो आने लगता है कोई भी व्यक्ति, तो वो उससे दूरी बनने लगती है, लोगों से, अपनी अच्छाई से भी, अपने सत्वगुण से भी उसकी दूरी बनने लगती है कि ये भी मेरे अंदर का ही एक गुण है जो जिसकी वजह से मैं लोगों की भलाई कर रहा हूँ। अभी वो आत्मा में नहीं आया है, सत्वगुण में है। फिर जब साक्षी में कोई आने लगता है तो आत्मा में आने लगता है। देखने वाला है, सिर्फ देख रहा है कि चीज़ें हो रही हैं। कभी सतोगुण से काम हो रहा है, कभी रजस से काम हो रहा है, कभी कभी थोड़ा बहुत तमस से भी काम होता है ना। मतलब तीनों गुण जो हैं मेरे बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं और उसी से मेरे सारे काम चल रहे हैं और मैं पीछे खड़ा देख रहा हूँ। तब आपका साक्षी भाव उभर के आता है। तब आप समझ लीजिए 5th चक्र आपका खुलने लगा। आपकी आवाज़ में मधुरता हो जाएगी। आप बहुत अच्छे से आपकी बातें जो हैं इम्प्रेसिव हो जाएंगी। लोग उसको सुनेंगे, समझने लगेंगे, उनको अच्छा लगेगा आपसे बात करके जब आपका ये थ्रोट चक्र खुलने लगेगा, है ना। और शुद्धि का मतलब आपकी शुद्धता, पूर्ण शुद्धता, यानी कि बहुत शुद्धि हो जाएगी आपकी, हो चुकी होगी तभी ये खुलेगा। या जब खुल रहा होगा तो भी बहुत कुछ घटेगा जिसमें और आपकी प्योरिटी और ज़्यादा प्योरिटी, और आप शरीर से, मन से, बुद्धि से पार होते जाएंगे। आत्मा में शुद्धि ही है। आत्मा तो हम हमेशा रोज़ ही बोलते हैं कि आत्मा में वो शुद्ध ही है, उसको शुद्ध नहीं करना है। तो जब हम आत्मा में आने लगते हैं, विशुद्धि चक्र में जब पहुंचते हैं तो आत्म साक्षात्कार होने लगता है। फिर जब आज्ञा चक्र में आते हैं तो पूरे कायनात में जो होता है, यानी कि पूरे कायनात में जिसको हम परमात्मा या ऊर्जा कहते हैं, उसको अनुभव करते हो साक्षात। फिर आपको पता लगता है कि ये बातें ही नहीं है, सच में ही परमात्मा है, कण कण में है और सब तरफ है। उसको आप पूरा महसूस कर पाते हो, देख पाते हो। और जब सहस्त्रार से बाहर हो जाता है तो आप शून्य ही हो जाते हो, है ना। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब आज हम जहाँ हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछें और उसी से ही रिलेटेड जो है प्रयास करें कि हम जहाँ जिस सीढ़ी पे हैं उस सीढ़ी से अगली सीढ़ी पे कदम कैसे रखें। तो अगला जैसे हार्ट चक्र है, तो हम कैसे और ज़्यादा प्रेमपूर्ण हो जाएं। हमारे प्रेम में जो है, प्रेम शुद्ध होता है, लेकिन नीचे के चक्र में अगर एनर्जी है तो उस शुद्ध प्रेम के साथ स्वार्थ भी होता है, लालच भी होता है, मोह भी होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो फिर हमारा वो प्रेम तो शुद्ध होता है, लेकिन प्रेम के साथ जो ये हम बहुत सारी चीज़ें साथ लेके चलते हैं, तो उसकी वजह से प्रेम हमें कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी वो ख़राब लगता है, क्योंकि ना तो हम किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी कर सकते हैं, ना कोई हमारी कर सकता है। और कभी हम लालच करते हैं तो और पकड़ते हैं किसी को, पोजेस करते हैं तो फियर आता है, चला ना जाए, छूट ना जाए। तो बहुत सारी अशुद्धियाँ लेके जब प्रेम होता है, वो जब हम नीचे के चक्र में हैं, और जैसे जैसे हमारी ये अशुद्धियाँ गिरने लगती हैं कि नहीं, अब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी किसी से चाहिए ही कुछ नहीं, लालच ही नहीं है, कोई डर भी नहीं है, और प्रेम भी है पूरा। ऐसा नहीं कि हम दूरी बना के अलग हो गए हैं किसी से, वो भी नहीं। प्रेम भी है, करुणा भी है, दया भी है, ममता भी है, लेकिन चाहिए कुछ नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं है, इंटरफेयर करना बंद हो गए, दूसरों को बिना कारण सजेशन देना बंद हो गए, करुणावश बोल दिया, माना नहीं माना उसकी मर्जी। तो जब इस तरह की शुद्धि में आप आते हो तो प्रेम जो है शुद्ध होने लगता है, अनकंडीशनल होने लगता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
तो ऐसे ये धीरे धीरे ये हमारी जर्नी चालू होती है कि नहीं, प्रेम को और शुद्ध करें, प्रेम को और शुद्ध करें। कभी गुस्सा आ जाए तो नहीं, अब उसको नहीं गुस्सा करो, अपने अंदर झांको कि मेरे को गुस्सा क्यों आया। शिकायत आई तो उसको दूसरे को ना बोलो, अपने अंदर देखो कि मैंने अभी भी कहीं एक्सपेक्टेशन रखी है, अभी भी मेरे अंदर कहीं पकड़ है ना, कुछ चाहिए करके। जैसे एक नॉर्मल दुनिया में क्या होता है, जब कोई हमारे काम आ रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है, हमारे काम नहीं आ रहा तो हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं आता। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जब आप प्यार करते हो, अनकंडीशनल होता है, तो धीरे धीरे वो होने लगता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए भी कुछ करना है। आप सुनकर और सोचकर अनकंडीशनल नहीं हो सकते। ये एक धीरे धीरे प्योरिटी की तरफ आप बढ़ते जाओगे जब आप थोड़ा ध्यान करोगे, साधना करोगे, सोचोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे और एक डिसीजन लोगे कि नहीं, अब मुझे प्योरिटी की तरफ बढ़ना है। धीरे धीरे फिर जो है आपके अंदर बदलाव आने शुरू होंगे। सत्संग से हमें प्रेरणा मिलती है, बस एक ही काम है सत्संग का कि हमें प्रेरणा मिलती है कि अगला कदम कैसे रखें, क्या हम सही जा रहे हैं, ये सब हमें थोड़ा समझ आती है। पर चलना हमें है, डायरेक्शन पता चल गई, अब चलना तो हमें ही है। निर्णय हमें लेना है कि मुझे बदला लेना है। किसी को नीचा दिखा के ही संतुष्टि आ रही है, किसी को अपनी बातों को जस्टिफिकेशन दे के आई एम राइट, ये सब चीज़ों में हम पड़े हैं। तो हमने अपना अभी समय ही व्यर्थ किया है, अपना रास्ता बदला नहीं। और जब हम रास्ता बदल लेते हैं कि नहीं, अब हम यू टर्न ले रहे हैं, हम अपने साथ हो रहे हैं, अब मुझे इन सारी चीज़ों को ड्रॉप करना है। दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या दे रहा है, नहीं दे रहा, काम आ रहा है, नहीं आ रहा, सब चीज़ों को जब हम हटाते जाते हैं अपने अंदर बदलाव आने लगता है। फिर हमारा प्यार तो वह रहता है, लेकिन अब वो प्यार जो है, हम भरे होते हैं प्यार से, जो आए ले जाए, जो सामने होता है उस पर पड़ जाता है। फिर आपको कोई चाहिए नहीं कि किसी को हम प्यार देने जा रहे हैं या कोई हमें आके प्यार दे। बस आप प्यार से भरे हुए हो, इतना ही काफ़ी है। अब किसी को चाहिए तो वो आएगा आपके पास। तो अपने आप प्यार से भरे हो तो आप क्या दोगे? प्यार। आप नफ़रत से भरे हो तो हमारे अंदर से क्या निकलेगा? नफ़रत ही निकलेगी। शिकायतों से भरे हैं तो शिकायतें निकलने लगेंगी। तो जो हम लेके बैठे हैं वही हम दे सकते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हम अपने अंदर कूड़ा ना लेके आए। इतनी बात भी क्लियर हो जाए कि प्रेम से भर के बैठे हैं तो प्रेम निकलेगा। अगर हम क्रोध लेके बैठे हैं, शिकायत लेके बैठे हैं, तो वो निकलेगा ही, आज नहीं तो कल। किसी भी बात से वो एग्रीवेट हो जाएगा और वो निकलने लगेगा। दूसरा तो सिर्फ एक बहाना हो जाता है कि इसने ऐसे कह दिया तो मेरे से निकल गया। हमारे अंदर पहले ही पड़ा होता है, बस वो इंतज़ार कर रहा होता है मौका आए और आपके अंदर से निकल जाए वो चीज़। तो हमें शुरू से ही ध्यान रखना है कि कोई हमारे अंदर जो है कोई कचरा हम जमा ही ना करें, अपने आप को डस्टबिन ना बनाएं। जो भी नेगेटिव थॉट्स या तो बने ही ना बने तो तुरंत उसको पॉजिटिव में ले लें, या फिर वो चाल रहे हैं होपोनोपोनो की हम लोगों ने कितनी प्रैक्टिस करी, एकदम से बोले नो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। तो जैसे ही आप पॉजिटिव लाइंस बोलोगे, नेगेटिव आ रहा था, शिकायतें उठ रही थी, और एकदम से वो शांत हो जाएगा और आपने अपना कचरा जो है वो डिलीट कर लिया, साफ़ कर लिया। उसी वक्त साफ़ कर दें, पेंडिंग ना छोड़ें कि नहीं शिकायत आ गई, अब बार बार उसी को सोचते जा रहे हैं, 10 साल बाद भी वो मिला है तो वो शिकायत आपके अंदर अभी भी पड़ी हुई है। हाँ जी नीता जी, थैंक यू, आप आए हैं, स्वागत है आपका। आप म्यूट कर लें या कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। नीता जी आप म्यूट कर लें। चलिए, किसी का प्रश्न है?
नीता जी म्यूट कर लें। ठीक है, आंख बंद करें, हम ध्यान करेंगे। नीता जी म्यूट कर लें। हाँ, 1 मिनट, मेरा तो शायद म्यूट है। नहीं नहीं, म्यूट नहीं है। हाँ, अब हो गया नीता जी, थैंक यू। कुछ शेयर करना है किसी ने तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम ध्यान करते हैं। ओके, चलिए तो फिर ध्यान करते हैं। आंख बंद कर लें। आती जाती श्वास को देखेंगे। और मन ही मन आज हम कुछ अफर्मेशंस करेंगे। मन ही मन दोहराएं, आई एम लव, आई एम लव, आई एम लव। लव को ना दिया जाता है ना लिया जाता है, लव आपको बन जाना है, फिर वो देना लेना अपने आप होगा। हम सोचते हैं प्यार दो, प्यार लो, प्यार देना चाहिए, है ना, लेकिन उसके लिए होना भी तो चाहिए। अगर मेरे अंदर प्यार है ही नहीं तो मैं कैसे दूं किसी को लव? और यदि मेरे पास प्रेम है तो वो ऑटोमेटिक देना हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। आप प्यार से भरे हो तो प्रेम बह ही जाएगा आपके भीतर से। तो इसलिए हमें देने लेने पे ज़्यादा फोकस नहीं होना है, हमें क्या मैं प्रेमपूर्ण हूँ इस पे फोकस होना है। क्या मेरा हृदय सबके प्रति प्रेम से भरा है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसको मैं प्रेम नहीं दे सकती? क्या मैंने अपने अंदर पत्थर तो नहीं रखे हैं कि इसको नहीं देना है प्रेम, उसको नहीं देना है, ये ऐसी है, ये वैसी है? ऐसा तो नहीं कुछ अंदर रखा हुआ? अंदर अगर रखा है तो उसे आज पत्थर, वो सारे पत्थर आज हमने हटाने हैं। देखें, मैं पॉज कर रही हूँ, आप लोग सब देखें अपने अंदर कि आपका प्रेम का झरना ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए खुला है इसके लिए बंद है, ऐसा तो नहीं है। देखें कि सबके लिए खुला है या नहीं। क्योंकि झरना एक ही है, यदि हमने पत्थर रखा तो वो पत्थर सबके लिए रख दिया जाएगा, और यदि बहेगा तो फिर सबके लिए बहेगा। ऐसा नहीं होता कि किसी के लिए बह रहा और किसी के लिए नहीं बह रहा। चेक करें। और यदि ऐसा लगता है कि हाँ कोई व्यक्ति है जिसको आप प्रेम नहीं कर पाते हो, या जब वो सामने आता है तो बात करने का मन नहीं होता है, या मन को बुरा लगता है, कारण कुछ भी रहा हो, आज हमने सबको माफ़ कर देना है और सारे अपने जो पत्थर रखे हैं हटा देने हैं, उस झरने को बहने देना है। जब परमात्मा हमें प्यार करना, परमात्मा ने हमें बंद नहीं किया पर प्यार करना देना, जब परमात्मा दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है, इंस्पाइट कि हम कितनी गलतियां करते हैं, कितनी भूल करते हैं, फिर भी परमात्मा प्रेम करता ही जाता है। सूरज रोज उगाता है, सबको रोशनी देता है, चांदनी सबके लिए एक जैसी बिखरी हुई है, शीतलता देती है।
फूल जब खिलता है तो वो ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति सही नहीं है, इसको मैं अपनी खुशबू ना दूं। वो सबको खुशबू देता है। तो ऐसे ही हमें भी हो जाना है, हमारा प्रेम सबके लिए एक जैसा हो। क्या ऐसा है या नहीं, अपने भीतर देखें, अपने भीतर झांकें। क्या हम ऐसे फूल हैं जिसकी खुशबू सबको मिलती है? कहीं हमने कहीं रोक तो नहीं लगाई हुई? अपने भीतर देखें। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई दिया आपको, तो हम सब मिलके बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. देखिए वो पत्थर हटा या नहीं। आंखों में आंसू भी आ जाए तो आने दें। प्रेम से गले लगा लें उस व्यक्ति को। जब परमात्मा हमें हर वक्त प्रेम देता ही रहता है, कभी उसने हमें एक माँ की तरह, जैसे एक माँ बच्चे को प्रेम देती ही रहती है, चाहे वो कितने ही गलत काम कर रहा हो, कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, ऐसे ही बस हमें भी अपने हृदय में सबके प्रति प्रेम। वो कैसा है वो बात नहीं है, क्या मैं प्रेम दे सकती हूँ, बात ये है। गले लगाएं, प्यार दें, आशीर्वाद दें। कोई बड़ा है तो उससे उसके पैर छू ले मन ही मन। छोटा है तो उसे ब्लेस करें। जैसे मन हल्का हो गया, मन शांत हो गया। और जैसे कि अब होली भी आ रही है, तो उसका नाम भी क्या है, होली, यानी कि जो हो लिया सो हो लिया, उसको भूलना है हमें। होली का पर्व एक संदेश लेके आता है कि जो हो गया वो हो गया, बीत गई सो बात गई, बस इसे हमें छोड़ देना है। अब हमें फिर से एक नई शुरुआत, फिर से तरोताज़ा हो जाएं, फिर से उन प्रेम के रंगों से नहा लें। जब कोई व्यक्ति हमें पहली बार मिलता है, हमारा हृदय प्रेम से भरा होता है उसके लिए। फिर हमें उसकी कई चीज़ें दिखाई देती हैं कि इसके अंदर ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, और फिर हम जज करते रहते हैं। और फिर हमारी जो पिक्चर उसके प्रति ख़राब हो जाती है। हमारी ही पिक्चर है, हमने ही ख़राब कर ली। वो व्यक्ति शायद वैसा हो भी ना, लेकिन हमने अपने ही अंदर वो पिक्चर ख़राब कर ली और फिर अंदर ही कड़वाहट लेके आ गए। पर आज अब सारी कड़वाहट जो हमारी ही पैदा की हुई है उसको हटा देना है। जैसे होली में जब हम खेलते हैं, उसके बाद कैसे कितना काले नीले पीले हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, हम नहाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं। ये ही एक प्रतीक है होली का कि जितनी मर्जी गंदगी लगी हो वो
फिर नहा के साफ हो जाइए, नए कपड़े फिर से पहन लीजिए। तो आज हम सभी इस होली जो आ रही है उसको अपना प्रेरणा का स्रोत मानते हुए जो भी हमारे अंदर मैल है, गंदगी है, कड़वाहट है, शिकायतें हैं, सबको साफ कर देना है। परमात्मा की ऊर्जा से, डिवाइन ऊर्जा से महसूस करें कि परमात्मा की डिवाइन ऊर्जा, एक वायलेट कलर की लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, और जो भी गंदगी है आपके अंदर, कड़वाहट है, शिकायत है, नेगेटिविटी है, सब साफ़ हो रही है। जैसे पानी पड़ता है तो कीचड़ साफ़ हो जाता है, कोई बच्चा गंदा हो तो आप पानी डालते हो तो सब साफ़ होता जाता है। ऐसे ही महसूस करें कि उस ऊर्जा से आप नहा रहे हो और पूरी गंदगी साफ़ होती जा रही है, नीचे बहती हुई आपके शरीर से उतरती जा रही है, आपकी ऑरा से उतरती जा रही है, बहती जा रही है। पानी की तरह से वो ऊर्जा को भी आप महसूस करें। जैसे पानी शॉवर लेते हो ना, सारी मिट्टी उतर जाएगी, वैसे ही इस डिवाइन ऊर्जा से शॉवर ले लें। देखें कैसा महसूस हो रहा है, विजुअलाइज करें, उस नेगेटिविटी को हटता हुआ देखें। देखें कैसा महसूस हो रहा है, बिल्कुल हल्का, शांत, मौन, ठहराव, अकम्प स्थिति जो आप ही के भीतर आप ही की है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती, कैसी होती है? बिना मैल के, एकदम निर्दोषता होती है उसके अंदर, एकदम साफ सुथरी ऊर्जा, कोई मैल नहीं। फिर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं मैल चढ़ने लगती है, विचारों की मैल, धारणाओं की मैल, और बहुत सारे लोग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो वो हमारी धारणाएं बनती जाती हैं, फिर उसी से हम सबको देखने लग जाते हैं कि कोई ऐसा कर रहा है तो नहीं, ये तो गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमें वो व्यक्ति खराब लगने लगता है। जबकि हर एक्शन कहाँ से आ रहे हैं? प्रकृति से ही आ रहे हैं। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है, जैसी जिसकी सोच बना दी है, वो वैसा ही एक्शन ले रहा है। जैसे कोई पिक्चर में विलन की भी ज़रूरत होती है, विलन अपना रोल करता है, तभी हीरो का जो है पार्ट जो है जस्टिफाइड होता है। ऐसे ही हमारे लाइफ में, हमारे संसार में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरह का रोल कर रहे हैं, और वो शायद ज़रूरी है इसीलिए। तो हमें किसी को जज नहीं करना है, किसी को अच्छा बुरा नहीं बोलना, किसी को गलत सही, इन चक्रों में नहीं पड़ना है। जो जैसा है वो है। बस हमारा प्रेम सबके लिए अनकंडीशनल हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमें व्यवहार करना ही है नेसेसरली, नहीं। बस आप प्रेमपूर्ण हैं या नहीं, इतना काफ़ी है कि हाँ आप प्रेमपूर्ण हैं, बस। अब कितनों को कर दिया नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं, आपको प्रेमपूर्ण होना है, दैट्स इट। आप प्रेम से लबालब भरे हैं, बस। जैसे ही आप प्रेम से भरे हैं, किसी के लिए कड़वाहट नहीं है, बात पूरी हो जाती है। फिर जो होना है होता ही रहेगा। कुछ आएंगे ज़िंदगी में, कुछ जाएंगे, वो सब चलता रहेगा, खेल है। पर आप सबके प्रति फिर भी प्रेमपूर्ण ही बने रहेंगे। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रेमपूर्ण बने रहना, प्रेम से भरे हुए होना, सबके लिए प्रेम से भरे हुए होना। कि आप किसी को भी याद करते हो तो मन कड़वाहट से नहीं भर रहा, शिकायत से नहीं भर रहा।
नेचुरल न्यूट्रल रहते हो आप, तो बस ठीक है। फिर ये हमें अपने को चेक करते रहना है। देखें कैसा फील हो रहा है। अब हम 10 मिनट का पॉज लेंगे। आज थोड़ा लंबा साइलेंस करेंगे ताकि हम थोड़ा और गहरे उतरें। बीच बीच में मैं बोलती भी रहूँगी, कुछ गाइडेंस देती रहूँगी। अब हमें थोड़ी देर मौन में उतरना है। थोड़ा पॉज लेते हैं, अपनी आती जाती श्वास देखते रहें और अपने भीतर के मौन को महसूस करते हुए बिना कुछ किए बस बने रहें।
देखें कैसा फील हो रहा है। मौन की इन गहराइयों में नाद को सुनते हुए बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू।